नमस्ते भैया और दीदी लोग, फिर से आपकी डिमांड पर कि आपको हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने सिखा ही दिया था, आपको ज्योमेट्री और शेप में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसके लिए आपसे ज्योमेट्री और शेप के लिए मैं डिस्कस करने से पहले आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब होता है सर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का वैल्यू अगर जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, 3 पे sp2 होगा, 4 पे sp3 होगा, 5 पे sp3d होगा, 6 पे sp3d2 होगा, 7 पे sp3d3 होगा। सही बात है ना? ठीक है, अब हम ज्योमेट्री, यही हाइब्रिड ऑर्बिटल एक रेगुलर मैनर में 3D स्पेस में अरेंज होते हैं जिनको हमको आज 3D में आपको देखना है। सही है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन आप sp बोलते हैं एंड ज्योमेट्री का नाम आप लेते हैं सर लीनियर। सही है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन आप sp बोलते हो और ज्योमेट्री का नाम आप लीनियर बोलते हैं। सर हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, मतलब मिनिमम 3 एटम्स होंगे तभी हम ज्योमेट्री और शेप की बात करवाएंगे। सही है, फिर से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और ज्योमेट्री का नाम लीनियर होगा और एंगल सर यहाँ पर कितने होंगे 180 डिग्री होगा। सही है, हाउ मेनी 180 डिग्री एंगल आर हियर? 1 की 2? 1। हाँ, क्योंकि भैया बॉन्ड एंगल मतलब डिफरेंट बॉन्ड्स के बीच का एंगल, तो एक बार ये एंगल ले लेंगे तो फिर से यही एंगल आप नहीं लेंगे, ये सेम बॉन्ड के बीच का एंगल फंसेगा, इसलिए 180 डिग्री कितना 1 होता है। सही है, ठीक है ना? अब दूसरा केस, अगर सर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 3 होगा, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 3 होगा तो आप हाइब्रिडाइजेशन sp2 बोलेंगे एंड ज्योमेट्री इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर एंड ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, सभी पोजीशन इक्विवेलेंट है। सही है, अब बात करते हैं एंगल की बात करते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, तो इसके लिए हमको देखिए एक प्लेन में एंगल कितना फंसता है 360 डिग्री, 3 लोग हैं डिवाइड बाई 3, देयरफॉर द एंगल सर 120 120 120। हाउ मेनी 120 एंगल आर हियर? 3। सही है, अभी मैं शेप पर नहीं जा रहा हूं, सिर्फ आपको ज्योमेट्री एज वेल एज उसके एंगल पर कंसीडर करवा रहा हूं। सही है, मैंने 2 केस डिस्कस कर लिए, इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू अगर 2 होगा तो सर हाइब्रिडाइजेशन sp होगा एंड ज्योमेट्री का नाम सर लीनियर होगा एंड सर एंगल होगा 180 एंड दोनों पोजीशन सर इक्विवेलेंट है। चाहे यहाँ आओ तो वही खाना खाने को मिलेगा और चाहे यहाँ कोई एटम आए तो वही खाना खाने को मिलेगा, और जहाँ से मैं पकड़ा हूँ दैट इज सेंट्रल एलिमेंट। और अगर सर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 3 होगा तो सर हाइब्रिडाइजेशन आप sp2 बोलोगे, ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल प्लेनर बोलोगे एंड ईच एंड एवरी एंगल 120। हाउ मेनी 120? 3 सर, एंड ज्योमेट्री का नाम सर ट्राइगोनल प्लेनर, और सर ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। सही है, नाउ थर्ड केस की अगर हम बात करें, सर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू अगर 4, सर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू अगर 4 होगा तो सर हाइब्रिडाइजेशन हम बोलेंगे sp3। सर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 4 होगा तो हम हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे sp3 एंड ज्योमेट्री इज नोन एज सर टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री इज नोन एज सर टेट्राहेड्रल। दिख रहा है ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सही है, इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू अगर 4 होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा एंड ज्योमेट्री का नाम टेट्राहेड्रल होगा। सही है, सही है, और ये 2D है कि 3D? 3D, और 3D में हम लोग एंगल नहीं बता सकते, दादा लोग बताएंगे, और दादा लोग बताए हैं कि ईच एंड एवरी एंगल 109 डिग्री टू 8 मिनट। तो हाउ मेनी 109 डिग्री टू 8 मिनट एंगल आर हियर? 3 नहीं भैया, 6। 1 2 सर 3 सर 4 सर 5 सर 6। सही है, एंड ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। सही है, यहाँ सेंट्रल एलिमेंट है, यहाँ एक एटम है, यहाँ दूसरा एटम है, यहाँ तीसरा, और बैक वाली वैलेंसी पर भी चौथा एटम है। सही है, दिस ज्योमेट्री इज नोन एज टेट्राहेड्रल। सही हो ना? कोई दिक्कत? तो 3 केस मैंने डिस्कस किया, सर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, ज्योमेट्री का नाम लीनियर होगा, एंगल 180 होगा। सही है, बोथ पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। सर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 3 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और ज्योमेट्री का नाम सर ट्राइगोनल प्लेनर।
एंड ईच एंड एवरी एंगल इज 120. हाउ मेनी 120 सर? 3. सही है. और ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल प्लेनर. सही हो ना? एंड ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट. सर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू अगर 4 होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन आप क्या बोलोगे? sp3 बोलोगे. ज्योमेट्री क्या बोलोगे? टेट्राहेड्रल बोलोगे. और एंगल क्या बोलोगे भैया? 109 डिग्री 28 मिनट. और हाउ मेनी 109 डिग्री 28 मिनट एंगल? 6. भैया 1 इज हियर, सेकंड इज हियर, थर्ड इज 4, 5th एंड 6. सही है. एंड वंस अगेन ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट. सही है. 3 केसेस हमने डिस्कस कर लिए. नाउ इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू अगर 5 होगा, सर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 5 है, एक मिनट भैया वेट कर लो, है ना? सही है. नाउ इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू अगर 5 है, देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d. हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d एंड ज्योमेट्री इज नोन एज दैट इज ट्राइगोनल. वन पिरामिड इज ऊपर एंड वन पिरामिड इज नीचे, देयरफॉर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. सही है. अगर हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 5 देख रहे इधर घर पे बनाना, इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू अगर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे आप sp3d, ज्योमेट्री का नाम बोलोगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. चलिए, पहली बार मैंने 2 कलर का पेंसिल इस्तेमाल किया है. सही है. एक ब्लैक कलर और एक आपको थोड़ा मेरे हिसाब से रेड कलर है, आपको कुछ भी मान लेना. ठीक है. जो ये प्लेन में बैलेंसीज दिख रही हैं, इस पोजीशंस को आप बोलोगे इक्वेटोरियल पोजीशन. एंड जो ये आपको वाई एक्सिस के अलॉन्ग दिख रही है और वर्टिकल प्लेन पर दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन. सही है. चलिए, हियर इज एक्सियल एंड हियर इज इक्वेटोरियल. अब मैं एंगल की बात आपसे कराना चाहता हूं. सर व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सियल टू इक्वेटोरियल टू इक्वेटोरियल? 120. भाई ये तो प्लेन में है तीनों लोग, और प्लेन में एंगल फंसता है 360 डिवाइड बाई 3, दैट इज 120, 120, 120. सही है. व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सियल टू एक्सियल? 180. बिल्कुल सही बात है भाई. एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सियल टू इक्वेटोरियल? 90. हाउ मेनी 90 एंगल आर हियर? 6. बिल्कुल सही भैया. 3 ऊपर हो गया एंड 3 बिलो हो गया. सही है. एंड 180 कितने? 1. एंड 120 कितने? 3. सही है. तो एक क्विक रिवीजन डालते हैं. सर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू अगर 5 है, हाइब्रिडाइजेशन सर sp3d है, ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल पाई पिरामिडल है. 2 टाइप की यहाँ पोजीशन पाई जाती है. वन इज इक्वेटोरियल एंड सेकंड इज एक्सियल. सर इक्वेटोरियल टू इक्वेटोरियल एंगल फंसता है 120, एक्सियल टू एक्सियल एंगल फंसता है सर 180 एंड एक्सियल टू इक्वेटोरियल एंगल फंसता है 90. सर यहाँ पर बात करें, 90 जो होता है 6 पाए जा रहे हैं और 180 कितना पाया जा रहा है? 1 पाया जा रहा है. और 120 सर 3 पाया जा रहा है. सही है. ठीक. ये आपके दिमाग में चलना चाहिए. नाउ अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 6 है, इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू कितना है? 6. चलिए भैया देख लीजिए, यही सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है ना? अब इतने लोग को एक साथ संभालना तो मेरे लिए दिक्कत है ही. आप संभाल लोगे क्या? हाँ, कोशिश करेंगे. सुनेंगे. एक बात है, आज आप बोले कोशिश करेंगे, उसी पे याद आ गया, कोशिश करने वाले लोग उतना ही पाते हैं जितना मेहनत करने वाले लोग छोड़ देते हैं. तो कोशिश कभी ना कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, है ना? सही है. चलिए, नाउ इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू अगर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन आप बोलेंगे sp3d2 एंड ज्योमेट्री इज नोन एज हियर इज स्क्वायर एंड वन पिरामिड इज ऊपर एंड वन पिरामिड इज नीचे, दैट इज स्क्वायर बाई पिरामिडल. सही है. इसी को आप ऑक्टाहेड्रल बोलते हो. सही है ना रे? ठीक हो. एंड वंस अगेन ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट. अगर कोई कहता है अरे नहीं मुझको स्क्वायर तो ऐसे, चलो आप दिखा दे रहे हो स्क्वायर बाई पिरामिडल, थोड़ा घुमा घुमा के दिखाओ ना. हम कह देख यहाँ से भी स्क्वायर बाई पिरामिडल दिखेगा, बस देखना. ये बुरा मान जा रही है ये, नहीं तो आप देखो ये भी स्क्वायर बाई पिरामिडल है. सही है. कहीं से भी देखोगे ना भाई, ये पेंसिल है ना, ठीक है, पकड़ने में दिक्कत होता है. ठीक, दैट इज स्क्वायर बाई पिरामिडल. हर जगह पर ये स्क्वायर बाई पिरामिडल से ही आपको दिख रहा होगा. सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया? सही है.
अब हमसे एंगल की बात करवाएंगे। क्या बात करवाएंगे? पहले बता दे रहा हूं, ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। एंगल की बात करेंगे तो ये और ये कितने एंगल पे? एक्सियल पे 180। सर हाउ मेनी 90? 8 नहीं 12 भैया। 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे। एंड स्क्वायर की डायगोनल भी आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। स्क्वायर की डायगोनल भी आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो 90 कितना होगा? 12। 180 कितना होगा? 3 होगा। 1 नहीं भैया, एक तो मैंने दिखाया, आप मन की आंखों से देखो, एक ये भी है और एक ये भी है। सही है? सही हो? मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू अगर 6 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, ज्योमेट्री का नाम स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल होगा। एंड सर और एंगल की बात करवाएं तो 180 सर 3 होगा और 90 कितना होगा? 12 होगा। एंड ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। सही है? अभी तक कहां दो टाइप की पोजीशन आई है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। और किसी भी ज्योमेट्री में आपको दो टाइप का पोजीशन नहीं देखने को मिला। सही बात है कि गलत बात है? सही है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 7 आ जाए, कितना आ जाए? 7। अगर भैया इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 7 आ जाए, थोड़ा सा इसको महसूस कर लेना भैया, है ना। दिक्कत तो होगा ही यार, है ना। सबको संभालना बड़ा दिक्कत है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 7 आ जाए तो आप इस ज्योमेट्री को बोलते हो पेंटागनल बाइपिरामिडल, पेंटागनल बाइपिरामिडल। सही है? कितना क्या बोलोगे? पेंटागनल बाइपिरामिडल। सही है? एंगल की अगर हमसे बात करवाएं, किसकी बात करवाएं? एंगल की। इस एंगल की अगर हमसे बात करवाएं तो एंगल भैया एक प्लेन पे कितना होता है? टोटल 360। 5 लोग हैं, डिवाइड बाई 5 तो कितना आएगा? 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री। तो ये इससे कितने एंगल पर होगा? 144। अच्छा, ये एक्सियल वाला इक्वेटोरियल से कितने एंगल पे होगा? 90 डिग्री। हाउ मेनी 90? 10। हाउ मेनी 180? 1। हाउ मेनी 72? 5। सही है? फिर से यहां दो टाइप की पोजीशन है, वन इज एक्सियल एंड सेकेंड वन इज इक्वेटोरियल। सही है? बोलो, यहां तक सही हो? यह हम ज्योमेट्री की बात की है। अब हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। भैया वो सिंपल सा मतलब आपको समझाता हूं कि ज्योमेट्री और शेप में सिर्फ इतना अंतर होता है, ज्योमेट्री में हमको लोन पेयर कंसीडर करना होता है, दिखता है लोन पेयर, लेकिन शेप में हमको लोन पेयर नहीं दिखना चाहिए। लोन पेयर को हटा करके हम वो शेप देखेंगे कि क्या बन रही है। सही है? स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। पहला केस सर आप लिए थे ज्योमेट्री में, इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, ज्योमेट्री का नाम लीनियर होगा। सही हो? और शेप जब तक लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री वही शेप। सही है? बोलिए, तो शेप क्या होगी? लीनियर होगी। ठीक। इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 2। अब इसमें केस बनाओ, कैसे कैसे बना सकते हो? 2 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, टोटल हो गया 2, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, ज्योमेट्री हो गई लीनियर, शेप हो गई लीनियर। कंफर्म? दूसरा केस बनाओ, 1 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल हो गया 2, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, ज्योमेट्री देखो 1 बॉन्ड पेयर, एक एटम यहां है और एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, एक एटम यहां। क्या डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया क्या? 2 ही एटम हो गया क्या? और हम पहले ही बात कर चुके थे कि अभी एसपीआर थ्योरी में जो ज्योमेट्री से बॉन्ड एंगल को डिफाइन करती है, इसमें मिनिमम 3 एटम होंगे, तब हम उनकी बात करेंगे। मतलब सर ये केस इसमें नहीं हो सकता कि 1 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो जाए। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही केस बनता है, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। सही हो ना? तो 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, टोटल हो गया 2, हाइब्रिडाइजेशन sp, ज्योमेट्री एंड शेप लीनियर। सही बात? एंगल 180 डिग्री। दूसरा कोई केस नहीं बनता है। नाउ इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू अगर 3 है, इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू क्या है? 3। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 3 होता था तो आप बोलते थे सर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा।
ज्योमेट्री का बात करें तो सर ट्राइगोनल प्लेनर। चलिए सर हम इसमें केस बनाते हैं, कैसे कैसे हम 3 ला सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 3 कैसे हम ला सकते हैं। पहला केस क्या बनाओगे, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। सही है, कुछ अलग तो नहीं समझ लिए, ये 3 है बहुत झक्कास है, ऐसा नहीं भाई बोला मैंने। हाँ मैंने बोला 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 3, टोटल कितना हो गया 3, और टोटल 3 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे sp2, क्या बोलोगे sp2। एंड ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, शेप का नाम ट्राइगोनल प्लेनर, और सभी एंगल कितना होगा 120 120 120। सही है। दूसरा केस बनाओ, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल हो गया 3, टोटल हो गया 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2, sp2। ज्योमेट्री का नाम हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब सुनो शेप, शेप में सर लोन पेयर कहाँ लगाएं। मैंने कहा भैया ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, कहीं लगा लो लोन पेयर। लेकिन सर आप कहाँ लगाते हो, मैं पीछे लगाता हूँ भैया, कहाँ लगाता हूँ पीछे, जिससे कि तुरंत ही शेप दिख जाए। कौन सी शेप है, वी शेप, बेंट शेप या एंगुलर शेप, वी शेप, बेंट शेप या एंगुलर शेप। कोनो कहकर जबरदस्ती तुम लगा रहे हो पीछे, मैं आगे लगाऊंगा। मैंने कहा अभी भी आपको दिखेगी वी शेप, बेंड शेप या एंगुलर शेप, कहीं भी लगाओगे ऐसा ही दिखेगा, वी शेप, बेंड शेप या एंगुलर शेप। मतलब सर आप ये कह रहे हो 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, टोटल 3 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ज्योमेट्री और शेप ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, और 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा, टोटल 3 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और शेप का नाम वी शेप, बेंड शेप या एंगुलर शेप। और क्या 1 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर का केस हो सकता है, नहीं। फिर से कैसा हो जाएगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा, मतलब ये केस इसमें अब फर्दर नहीं बन सकता। सही है। नाउ इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू अगर 4, इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू, अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर आप 4 कैसे कैसे ला सकते हो बताओ। पहला क्या केस क्या बनाओगे, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 4, टोटल 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप टेट्राहेड्रल, शेप टेट्राहेड्रल। सही हो। थोड़ा केस फिर से बनाओ ना, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर पहला केस हुआ, दूसरा केस 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 4, टोटल कितना हो गया 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे sp3, ज्योमेट्री क्या बोलेंगे टेट्राहेड्रल, बोले शेप क्या बोलोगे, सुनो आराम से आराम से। हमसे कहे लोन पेयर कहाँ लगाएं, लोन पेयर, मैंने कहा ऑल द पोजीशन आर इक्विवेलेंट, आप लोन पेयर कहीं भी लगा लो सर, कहीं भी लगा लो। सर आप कहाँ लगाते हो, मैं भैया ऊपर लगाता हूँ, जिससे शेप तुरंत दिख जाए पिरामिडल, शेप तुरंत दिख जाए पिरामिडल। सही है, ठीक है। दूसरा का हम आपका कहना नहीं मानेंगे, आप तो बहुत मजाक कर रहे हो, है ना। सही है, हम नहीं मानेंगे, हम यहाँ लगाएंगे लोन पेयर, अब दिखाओ ये पिरामिडल है, हम के मन की आंखों से देखो ये पिरामिडल है। सही है। दूसरा वाला का ना ना ये वाला कैसे हटा रहे हो, मैं यहाँ लोन पेयर लगाऊंगा, मैंने कहा फिर से देखो पिरामिडल है, देखना आना चाहिए। सही है, तो मैं ऊपर लगाता हूँ, आप भी ऊपर लगाओगे, फटाक से दिख जाएगी, एक ही ज्योमेट्री से हम शेप पे तुरंत पहुंच जाएंगे। ठीक है, सही बात है। तो मैं केस डिस्कस कर रहा था, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल हो गया 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, ज्योमेट्री का नाम टेट्राहेड्रल और शेप का नाम पिरामिडल। सही हो, कोई बताओ दिक्कत है। फिर तीसरा केस बनाओ, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल हो गया 4 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री का नाम, ज्योमेट्री का नाम टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री का नाम। सर 2 लोन पेयर कहाँ लगाएं, हम कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। सही है, लेकिन सर आप कहाँ लगाते हो, बाबू पहले हम यहाँ लगाते, दूसरा पीछे लगा लेते हैं, जिससे कि हमको शेप तुरंत दिख जाती है, वी शेप, बेंड शेप या एंगुलर शेप। तो 1 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, चौथा केस बनाओ, 1 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, केस बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। फिर से क्या हो जाएगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा।
सही हो। मतलब सर इसमें 3 केसेस बने। सर पहला केस आप बनाए थे 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, टोटल 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री का नाम और शेप का नाम टेट्राहेड्रल। सर अगर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हुआ था, टोटल 4 हुआ था, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ था, ज्योमेट्री का नाम टेट्राहेड्रल हुआ था, शेप का नाम पिरामिडल हुआ था। सही बात है सर। इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू अगर 4 पर तीसरा केस बनाए थे, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल हुआ था 4, हाइब्रिडाइजेशन हुआ था sp3, ज्योमेट्री का नाम टेट्राहेड्रल और शेप का नाम सर वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप हुआ था। सही हो। तीनों केस हुआ, दिमाग में बैठा। चलो अब आ जाओ। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 5, इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 5, तो हाइब्रिडाइजेशन आप क्या बोले थे? sp3d बोले थे। बिल्कुल सही बात है। ज्योमेट्री क्या बोलते हो आप? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोले थे। बिल्कुल सही, हम थोड़ा बना दिए हैं आपके लिए। देखिए भैया, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सही है ना? ठीक है। चल केस बना, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 कैसे कैसे लग सकता। पहला केस बना 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, टोटल कितना? 5, हाइब्रिडाइजेशन कितना? sp3d, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सही है। चल दूसरा केस बना 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल हो गया 5, टोटल हो गया 5, हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे? sp3d, ज्योमेट्री क्या बोलोगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सुनना, इसमें लोन पेयर आया। क्या आया? लोन पेयर। 1 लोन पेयर है, तो लोन पेयर सर कहाँ लगाएं? अभी के लिए मेरा कहना मान लो, इसमें लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे लगता है। कहाँ लगता है? इक्वेटोरियल पे। तो सर 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और शेप सर लोन पेयर कहाँ लगाएं? अब इक्वेटोरियल तो बोल दिए 3 हम कहें ऑल द पोजीशन इक्वेटोरियल पर सेम है, यहां लगा लो, शेप दिख जाएगी। कौन सी शेप है ये? सीसा है। सीसा या पाई, ऐसे करोगे तो ऐसे झूला झूलते हैं, यहाँ जाना यहाँ जानू, है ना? जाना पार्क में देखना। हाँ सही है। कोटा के पार्क में ये झूला बहुत फेमस है। ठीक है। तो हमने बनाया 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप का नाम हो गया सीसा। सीसा। तीसरा केस बनाओ सर 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल हो गया 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हम बोले शेप, हमने कहा एक यहां से हटाओ, इसमें से जो मन कहे सो हटा लो, तो कौन सी शेप बन गई? अंग्रेजी का ये टी है। क्या है ये? टी है ये अंग्रेजी की, है ना? क्या है ये? टी शेप। कौन सी शेप? टी शेप। फिर से भैया फिर केस बनाओ, चौथा केस बनाओ 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, टोटल कितना? 5, 5 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हमसे बोले शेप, हमको पहला लोन पेयर यह सर था, आप बोले थे इक्वेटोरियल पर, दूसरा लोन पेयर ये था, तीसरा लोन पेयर ये क्या हो गया? लीनियर। क्या? कुछ लोग को आई दिखती है। क्या दिखती है? आई अभी नहीं आई है ना, इंतजार करना पड़ेगा। ये क्या है? लीनियर है। सही है। अब क्या 1 बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर का केस बनाओगे क्या? नहीं, फिर से डायटोमिक बात ही नहीं करेंगे। सही है। ठीक है। तो सर आपने इलेक्ट्रॉन पेयर वैल्यू 5 का केसेस डिस्कस किया। 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री और शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप का नाम सीसा या पाई शेप। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और शेप का नाम टी शेप। और सर आपने 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर का केस डिस्कस किया, जिसमें टोटल 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड शेप हो गई हमारी लीनियर। सही है। नाउ अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू सर 6 हो जाए, क्या हो जाए? तो हाइब्रिडाइजेशन आप क्या बोलते हो? बोलो। अरे मर गई हो क्या? कहे सो रही हैं? हाँ थोड़ा जाग जाइए हमारे लिए। हम ना मिले होते तब जागती। हाँ है ना। खा लिए हैं, 2-2 रोटी खाएं फिर भी नींद आ रही, बताइए। चलिए इधर आइए, इधर आइए। इधर
इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू अगर 6, इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 6, अरे थोड़ा अच्छा करने में और गड़बड़ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू अगर 6, इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 6, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। थोड़ा केसेस बनाओ, 6 बॉन्ड पेयर, टोटल 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ज्योमेट्री स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, सही हो, शेप स्क्वायर बाई पिरामिडल, सही हो, ठीक है। थोड़ा फिर से केस बनाओ दूसरा, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल हो गया 6, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, sp3d2। सर ज्योमेट्री ट्राई स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, या ऑक्टाहेड्रल जिसको बोलते हैं, सही बात है ना। सर लोन पेयर, 1 लोन पेयर, सर कहाँ लगाएं? ऑल द पोजीशन आर इक्विवेलेंट, कहीं लगा लो। सर आप बताओ कहाँ लगाते हो, वहीं हम भी लगाएंगे, जल्दी सबको दिखेगा। हम कहें हम ऊपर लगाते हैं, क्या दिखेगा? हाँ, ये था बाई पिरामिडल, तो एक पिरामिड गायब हो गई, तो बची क्या है? स्क्वायर पिरामिडल। क्या बची? स्क्वायर पिरामिडल। दूसरा कोई कह रहा अरे चलो बेवकूफ़ बना रहे हो क्या, हम लोन पेयर यहाँ लगाएंगे और तब दिखाओ ना स्क्वायर पिरामिडल दिखेगा। हम कहे देखो यार, इसको हटाओगे ना, देखो ये स्क्वायर पिरामिडल है, सही है, देखना आना चाहिए आपको, सही है। दूसरा क्या कह रहा ना ना हम यह देखो लगाएं, तुम विश्वास करो अब दिखा दो स्क्वायर पिरामिडल। हम कहे देखना आना चाहिए, सही है, अभी भी ये स्क्वायर पिरामिडल ही दिखेगी, सही हो, सही है। तो 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर पर टोटल 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और शेप का नाम स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। चल तीसरा केस बना रहे, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया रे? 6 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ज्योमेट्री का नाम बोल। अरे यार ज्योमेट्री स्क्वायर, सही है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, सही हो। अब इधर देखना, ध्यान से देखना, रुके रहना आराम से। पहला लोन पेयर कहाँ लगाया था? कहीं भी लगा सकते हो, लगा कहीं सकते हो, लेकिन गुरुजी आप कहाँ लगाए थे? ऊपर। लगा आप कहीं भी सकते हो, लेकिन आप कहाँ लगाते हो? ऊपर। तो सर 2 लोन पेयर है, 2 सेट करना, एक लोन पेयर जहां पहले लगाए हो, दूसरा लोन पेयर उससे 180 एंगल पे लगाओगे, तो अब क्या दिखेगा? स्क्वायर प्लेनर। क्या दिखेगा? कोई कह रहा ना ना, बड़ा मजाक कर लियो हमारे साथ में, हम तो 10th पास करके आए हैं, लॉकडाउन में बहुत टाइम बिता लिए हैं और ऐसे ऐसे पढ़ा दे रहे हो। हमने कहा थे, दूसरा का कह रहा देखो हम यहाँ लगाए सर पहला लोन पेयर। हमने कहा बाबू कहाँ यहाँ लगा? हम कहे बाबू पहला लोन पेयर जहाँ लगाओगे ना, दूसर का उससे 180 पर। क्या अब भी देखो ये स्क्वायर प्लेनर नहीं दिख रही है क्या? बोलो भैया, दिख रही होगी ना स्क्वायर प्लेनर, बस ये आपको वर्टिकल प्लेन पर दिख रही होगी, और ऐसे करेंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्क्वायर प्लेनर दिखने लगेगा, सही है ना? ठीक है। और 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर का केस नहीं बनता है, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर का केस नहीं बनता है, सही है। 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, सॉरी, हाँ दीदी कोई टोकी हमको, अच्छा लगा। 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर का कोई केस नहीं बनता है, सही हो ना? चलिए अच्छा भैया, लास्ट हमने बताया था कि अच्छा इसको एक बार रिवीजन करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 6, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, केस बनाओ 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, टोटल 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शेप का नाम स्क्वायर बाई पिरामिडल और शेप का नाम स्क्वायर बाई पिरामिडल। फिर मैंने बोला 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल हो गया 6, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, ज्योमेट्री का नाम हो गया स्क्वायर बाई पिरामिडल, शेप का नाम स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और सर 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल हो गया 6, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, ज्योमेट्री का नाम हो गया स्क्वायर बाई पिरामिडल, और सर शेप स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, सही है। सब महसूस होना चाहिए, इतना महसूस कराने ना कर पाओ तो जान जाओ अंदर अंदरूनी कोई कमी चल रही है कि आप महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, फीलिंग ना आए तो गलत है ना। हाँ, ऐसे सब केस लिखा देता है कॉपी में, कितना केस बनाएंगे, कितना याद करेंगे, ऐसे देख लो ना। अच्छा बताओ, देखने से समझ में आता है कि कॉपी में लिखा हुआ है? फोटो समझ में आती है कि प्रत्यक्ष देखने से? हाँ, तो वही तो बता रहे हैं हम भी, है ना। चलिए ये देखिए
ये भी नखड़ा मारी। हाँ, कहीं सामने से नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया, कितनों नखड़ा मारोगी मना तो लूंगा ही मैं, यही तो काबिलियत है। सुनिए, चलिए, इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 7, इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 7, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, sp3d3 केस बनाओ रे, 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, टोटल 7, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, sp3d3 सही हो। ज्योमेट्री का नाम पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सही हो, सही हो, ठीक है। शेप पेंटागोनल बाइपिरामिडल, केस बनाओ दूसरा, 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल 7, टोटल 7, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, sp3d3। फिर से मेरा कहना मान लेना, पहला लोन पेयर इसमें इक्वेटोरियल पर ही लगाना, ठीक है। तो 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल 7, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, ज्योमेट्री का नाम होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल एंड शेप। जब ये लोन पेयर लगाओगे थोड़ा थोड़ा से सारी वैलेंसीज को हल्का हल्का सा मूव करा देगा, तो इसलिए इसको बोलते हो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हो? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, सही है, ठीक है, सही हो। चल तीसरा केस बनाओ, 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल 7, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप। अब सुन लेना, 2 लोन पेयर यहां ना सर एक ऊपर लगाते हैं और यहां दोनों लोन पेयर एक्सियल पे चले जाते हैं। एक्सप्लेनेशन मैं फ्यूचर में आपको दे दूंगा, ठीक है। अभी मान लो मेरा कहना, दोनों लोन पेयर कहां जाता है? एक्सियल पर। सर एक लोन पेयर यहां और एक लोन पेयर यहां, सही है। तो अब क्या शेप बनी? पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर। बस इतना ही केस बनता है। अभी मैं आपको कम से कम 15-20 सवाल देंगे और आपको बताना होगा हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप के विषय में। 3 ही चीज आपको कमेंट करनी है सारे सवाल पर, ठीक है, सही। धन्यवाद।